खेतों में हल चलाने और बीज बोने की परंपरा अब तकनीक के नए रंग में ढल रही है। बीते कुछ सालों में क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसम का रुख बदला है। इससे न सिर्फ खेती की पैदावार पर असर पड़ा है, किसानों के लिए कीटों और बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। हालात जब सामान्य से अलग हुए तो महाराष्ट्र के किसानों ने मदद के लिए एआई का रुख किया। इसके लिए उन्होंने बारामती के एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ट्रस्ट (ADT) के साइंटिस्ट से मदद ली और माइक्रोसॉफ्ट की एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू किया। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर इस बारे में जानकारी दी है। आइए जानते हैं क्या है ये टेक्नोलॉजी और इसके इस्तेमाल से किसान कैसे स्मार्ट फार्मिंग कर रहे हैं। भारत के किसान जो सदियों से प्रकृति के साथ तालमेल बिठाते आए हैं, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाकर खेती को एक नई दिशा दे रहे हैं। ये बदलाव न सिर्फ उनकी मेहनत को आसान बना रहा है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्मार्ट और उज्जवल भविष्य की नींव भी रख रहा है। जनवरी 2024 में ADT बारामती गन्ने से लेकर टमाटर और भिंडी तक करीब 1 दर्जन फसलों के लिए अपना AI प्रोजेक्ट लेकर आया था, जिसमें AI से मिली जानकारियों के आधार पर खेती की जाती है। इसे फार्म ऑफ द फ्यूचर नाम दिया गया है। इस तकनीक के लिए करीब 20,000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। पहले ट्रायल में गन्ने पर फोकस करते हुए इनमें से 1,000 किसानों को चुना गया है। शुरुआती स्तर पर 200 किसानों ने 2024 के मध्य से खेती शुरू की है। आइए जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट कैसे काम करता है। बारामती के एक किसान के खेत में बिजूका की जगह एक मेटल स्ट्रक्चर लगा हुआ है, जो असल में एक वेदर स्टेशन है। इसके ऊपर हवा, बारिश, धूप, तापमान और नमी का पता लगाने वाले डिवाइसेस लगे हैं। नीचे सेंसर है जो मिट्टी की नमी, pH और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के साथ साथ उसमें पोटेशियम और नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्वों के स्तर का भी पता लगाता है। इससे जो डेटा मिलता है उसे सैटेलाइट और ड्रोन से मिली तस्वीरों और पुराने डेटा के साथ कंबाइन करके एनालाइज किया जाता है। इस विश्लेषण के बाद एक मोबाइल ऐप के जरिए डेली अलर्ट्स भेजे जाते हैं। अलर्ट्स में सिंचाई करने, उर्वरक डालने और कीटनाशक छिड़कने के बारे में बताया जाता है। सैटेलाइट मैप उसी जगह पिन पॉइंट करता है जहां एक्शन लेने की जरूरत होती है। इस डिवाइस का मकसद है कि सही समय पर सही कदम उठाया जाए ताकि बदलती परिस्थितियों के हिसाब से अच्छी फसल मिले। इस किसान ने अपने 4 एकड़ के खेत में से सिर्फ 1 एकड़ में टेस्ट प्लॉट के तौर पर AI की मदद से खेती शुरू की है। ऐप से मिलने वाले सभी निर्देशों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। फसल तो पूरी तरह से नवंबर 2025 तक तैयार होगी, लेकिन फर्क उन्हें अभी से ही दिख रहा है। ये टेक्नोलॉजी सैटेलाइट के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट के डेटा प्लेटफॉर्म एज्योर डेटा मैनेजर फॉर एग्रीकल्चर से मौसम, मिट्टी और दूसरा डेटा जुटाती है। इस प्लेटफॉर्म को पहले फार्म बीट्स कहा जाता था। इससे किसान कुछ ही क्लिक्स में साफ तौर पर ये देख पाते हैं कि उनके खेत में क्या हो रहा है। फार्म बीट्स पर माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च का ओपन सोर्स रिसर्च प्रोजेक्ट farmvibes.ai फसल के पुराने डेटा के साथ नए डेटा को एनालाइज करता है। इससे कई तरह की जानकारियां मिलती हैं, जैसे फसल को पूरा पानी मिल रहा है या नहीं, खेत में कीट हैं या नहीं और अगर हैं तो कौन से कीट हैं और इनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। जनरेटिव AI से तो काम और भी आसान हो गया है। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ओपन AI सर्विस किसानों के लिए तकनीकी जानकारियों को साधारण भाषा में बदल देती है। जैसे सैटेलाइट से मिले डेटा की मदद से किसानों को जो जानकारी दी जाती है वो एक मोबाइल ऐप की मदद से अंग्रेजी, हिंदी और स्थानीय भाषा मराठी में उपलब्ध कराई जाती है। इसमें किसानों को फसल की पूरी लाइफ साइकिल का प्लान भी आसान भाषा में मिल जाता है, जिससे उन्हें ये पता चलता है कि कब क्या करना है। इससे खेती में किसी तरह का अनुमान लगाने की जरूरत नहीं रह जाती। इस मोबाइल ऐप का नाम है agripilot.ai, जिसे माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर क्लिक टू क्लाउड ने ADT बारामती के लिए कस्टमाइज किया है। क्लिक टू क्लाउड अमेरिका की कंपनी है और इसके क्लाइंट्स में अमेरिका की बड़ी एग्रीकल्चर कंपनियां, मध्य पूर्वी सरकारें और दक्षिण पूर्व एशिया की प्लांटेशन कंपनियां शामिल हैं। इसके CEO हैं प्रशांत मिश्रा, जो महाराष्ट्र के नागपुर जिले के पास ही पले बढ़े हैं। उन्होंने बड़ी संख्या में किसानों को कर्ज तले आत्महत्या करते देखा है। उनका कहना है कि हम छोटे किसानों को वही डेटा टूल्स और इंटेलिजेंस दे रहे हैं जो हम बड़ी कंपनियों को देते हैं। महाराष्ट्र के अलावा इस तकनीक को अपनाने के लिए छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की सरकार से भी बात की जा रही है।
इस तकनीक का इस्तेमाल करने वाले किसान अब रोजाना agripilot.ai ऐप देखते हैं और उसी के मुताबिक काम करते हैं। किसानों ने इस प्रोजेक्ट के तहत खेती में बदलावों का अनुभव किया है। उदाहरण के तौर पर खेत में लगाई गई हर कलम से 10 या इससे ज्यादा टिलर्स निकले हैं, जिनसे गन्ना बनता है। पहले इनकी संख्या 5 से 6 होती थी। किसानों का कहना है कि पारंपरिक तरीके से बोए गए गन्ने में उन्हें जरूरत हो या न हो, पूरे खेत में फर्टिलाइजर डालना पड़ता है और सिंचाई करनी पड़ती है, जिससे मिट्टी की क्वालिटी खराब होती है। अब वो रोजाना मोबाइल में अपने खेत की कंडीशन चेक कर लेते हैं। agripilot.ai ऐप पर वो अपने खेत का सैटेलाइट मैप खोलते हैं, जिसमें हरियाली के अलग अलग शेड दिखते हैं। इससे पता चल जाता है कि कहाँ फसल हल्की है। इस तरह वो केवल उसी जगह पर सिंचाई, फर्टिलाइजर या कीटनाशक का छिड़काव करते हैं जहाँ जरूरत है। इससे फसल भी अच्छी रहती है और उन पर आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ता। इस ऐप में उन्हें ब्राउन रस्ट के खतरे का अलर्ट मिलता है, फंगीसाइड डालने का सुझाव दिया जाता है। खेत में खरपतवार होने का अलर्ट भी किसानों को दिया जाता है। जो किसान अपने खेत से दूर रहते हैं, वो अलर्ट के हिसाब से खेत में काम करने वालों को निर्देश दे देते हैं। इस तकनीक से ये भी पता चलता है कि फसल काटने के लिए कौन सा समय सबसे सही रहेगा। ये ऐप स्थानीय खेत में टेस्टिंग और शुगर प्रोसेसर्स के पुराने डेटा के हिसाब से इस बात का भी अनुमान लगाता है कि किस समय गन्ने में सुक्रोज या चीनी की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। गन्ने में चीनी का ये सर्वोच्च स्तर केवल 20 दिन रहता है। इसके बाद धीरे धीरे उसमें चीनी का स्तर कम होने लगता है। इस तकनीक के इस्तेमाल से गन्ने के टेस्ट प्लॉट में बड़े और मोटे गन्ने उगते हैं, जिनका वजन सामान्य की तुलना में 30 से 40% तक ज्यादा होता है और इनसे 20% तक ज्यादा चीनी मिलती है। इस तरीके से खेती करने में कम पानी और फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है और फसल का पूरा चक्र भी 18 महीने के बजाय घटकर 12 महीने रह जाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जैसे जैसे किसान इस ऐप को यूज करेंगे, ये और भी सटीक होता जाएगा और एआई ज्यादा बेहतर तरीके से डेटा पैटर्न को एनालाइज कर सकेगा। 2025 के अंत तक जब ये फसल चक्र पूरा होगा, तब तक ये सिस्टम इतना सक्षम हो जाएगा कि एकदम सटीक जानकारी दे सकेगा। आपको बता दें कि 2024 के मध्य में बारामती के आसपास के करीब 200 किसानों ने टेस्ट प्लॉट में खेती शुरू की। इनमें से हर किसान ने करीब 1 एकड़ जमीन में खेती शुरू की है। इन सभी ने ट्रायल का हिस्सा बनने के लिए सॉइल टेस्टिंग और ट्रेनिंग फीस के तौर पर 10,000 रुपए ADT बारामती को दिए हैं। वहीं ट्रस्ट ने हार्डवेयर और अन्य खर्च मिलाकर हर किसान पर 75,000 रुपए लगाए हैं। माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि भारत अगली क्रांति के लिए तैयार है। हरित क्रांति से आगे अब नई लहर के बारे में सोचिए। एआई और डेटा के साथ हम कृषि क्षेत्र में अगली बड़ी क्रांति के मुहाने पर खड़े हैं। भारत में अभी शुरुआत हुई है, लेकिन तैयारी पूरी है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।